तथा आर्य बंधुओं, मैंने आप लोगों को कल लिखकर ये बताया था कि आज सुबह 10 बजे आप लोगों के बीच फेसबुक लाइव के माध्यम से आ रहा हूं और ये वीरेंद्र यादव जी ने सबसे पहले मेरे लिए नमस्ते लिखा है और धन्यवाद है आर्य जी को। माननीय पहलवान धर्मवीर जी भी नमस्ते गुरुजी लिखा है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने सभी महानुभावों का और विशेषकर धर्मवीर जी का मैं आभार इसलिए व्यक्त करता हूँ या करूँगा कि ये बेचारे ज़्यादा दिन से मेरे साथ नहीं जुड़े हैं, केवल 2 साल हो रहा है और मैं काम कर रहा हूँ 37 वर्षों से। यद्यपि अनेकों को तैयार किया है और भारत के जिस कोने में आप बोलेंगे या अरब कंट्री तक जहाँ आप बोलेंगे वहाँ पर मेरे बनाए हुए लोग आपको मिल जाएंगे। लेकिन धर्मवीर जी बहुत बढ़ चढ़ करके स्वाध्याय में रुचि रख रहे हैं। ऋषिकृत सभी ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं, वेद अध्ययन करते हैं, वैदिक सिद्धांत और वैदिक परंपरा को इन्होंने अपने जीवन में धारण करते हुए एक लाइब्रेरी भी बना ली है इतना जल्दी में। मैं क्या क्या बताऊं, कहाँ कहाँ क्या काम हो रहा है मेरा। मैं नमूना के तौर पर 1-2 प्रमाण आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। ठीक इसी तरीके से महाराष्ट्र प्रांत में मेरे संपर्क में जितने भी लोग हैं मैं सबको जोड़ देता हूं अपने भाई मगनलाल जी दीवानी जी से। बड़े ही स्वाध्यायशील व्यक्ति, वह दर्शन शास्त्र के स्वाध्यायशील हैं। दर्शन शास्त्र को ज़्यादातर रुचि से वो पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। खूबी की बात देखिए, और ऋषि दयानंद की मान्यता यही है, पढ़ना और पढ़ाना। और इस काम में मगनलाल जी बहुत ही लगन के साथ, क्योंकि उनका नाम ही माता पिता ने रखा है मगनलाल, अर्थात जो मगन के साथ जिस काम को करे। और परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि संपूर्ण महाराष्ट्र के अंदर में बम्बई से इतने पुराने आर्य समाज हैं। 1875 से लेकर के अब तक न मालूम कितने आर्य समाजी हैं या आर्य समाज हैं, संस्था हैं, लेकिन वो काम नहीं हो रहा है कहीं पर भी, किसी समाज में भी, जो काम हमारे मगनलाल जी कर रहे हैं। तो खैर, मैं किसी के व्यक्तिगत तारीफ के लिए भी नहीं और किसी से व्यक्तिगत विरोध के लिए भी नहीं। मैं आज खड़ा हुआ हूं आप लोगों के बीच कुछ और बात को लेकर के। तो जो टीम मेरी महाराष्ट्र में बनी है, मैंने मगनलाल जी के टच में किया है। अब तक 75 से 80 लोग हर सप्ताह स्वाध्याय के लिए, वेद को जानने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। और मैं विशेष करके आप लोगों को बताऊं कि मेरे काम पर लोग उंगली उठा रहे हैं। मैं तो हैरान हूं ऐसे तथाकथित आर्य समाजियों के रवैये से। अरे उस महाराष्ट्र में जो भीम आर्य से आए हुए लोग, जिनका उपनयन संस्कार मैं बंबई में जा करके कराया। तुम लोग तो केवल बात बनाते हो, लेकिन मैं कुछ और बोलना चाह रहा हूं कि आखिर मेरा आगमन आर्य समाज में क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं आर्य समाज में कैसे आया। मैं था बागपत जिला, अब तो बागपत जिला बन गया, उस समय मेरठ जिला होता था। बड़ौद के पास बरवाला, नसोली बरवाला कहिए या बावली बरवाला कहिए,
संपूर्ण उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा गांव जाटों का है बावली। उसी बावली बरवाला या नसोली बरवाला, और नसोली के हमारे डॉक्टर सतपाल सिंह जी, हमारा दोनों गांव एक ही लगता है। मैं वही बड़ी मस्जिद का इमाम था। मैं सुबह शाम दोनों समय में अपने पुस्तक में लिखा हूं, सारा तकरीर किया करता था। लोग बड़े प्रभावित थे। उसी गांव का मास्टर कृष्णपाल सिंह, जो गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में साइंस के अध्यापक थे, उनके माध्यम से मेरा परिचय हुआ। वो मुझे गुरुकुल इंद्रप्रस्थ ले गए। स्वामी शक्तिवेश जी मिले, धर्मवीर जी मिले। स्वामी शक्तिवेश जी को तो लोगों ने जीने नहीं दिया, और इन गुटों ने मारा है मिलकर के। सबने क्या क्या हुआ है तांडव, उनके विरोधियों ने मारा है। लेकिन भाई धर्मवीर जी बहरोड़ वाले, वो आज भी जीवित हैं। धर्मवीर जी गुरुकुल इंद्रप्रस्थ के मंत्री हुआ करते थे। जब मैं गुरुकुल इंद्रप्रस्थ गया तो स्वामी जी ने एक शब्द मेरे से पूछा केवल, क्या आपका मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? तो मैंने कुरान के आधार पर उनसे बोला, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया, तुम में से अच्छे लोग वो है जो लोगों को बुराई से रोकता है और अच्छे काम की तरफ तवज्जो दिलाता, ध्यान दिलाता है। स्वामी जी ने तपाक से एक बात कही कि हम आर्य समाजी भी उसी काम में लगे हैं, तो फिर हम और आप अलग अलग क्यों रहते हैं, जब दोनों का उद्देश्य एक है? तो लोगों को, दुनिया वालों को, दुनिया में चलने वालों को, मानव कहलाने वालों को बुराई से रोकना और अच्छे काम की तरफ, भले काम की तरफ तवज्जो दिलाना, यही तो आर्य समाज का उद्देश्य है। ऋषि दयानंद के मंतव्य यही है। तो हम दोनों एक मंतव्य रख करके फिर अलग। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं सोच करके बताऊं। बड़ी लंबी कहानी है, मैं पूरी पुस्तक में लिखा। मैं एक दिन वहां रहा और वहां से जब मैं चला तो यह पुस्तक मुझे मिली। यह है उर्दू वाली सत्यार्थ प्रकाश, महर्षि दयानंद सरस्वती। क्योंकि उन दिनों मैं हिंदी का हा तक नहीं जानता था। भाइयों याद रखना, मैं तो 32 साल की आयु के बाद, गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में आने के बाद ही हिंदी और संस्कृत को सीखा हूं। मैं हिंदी का हा नहीं जानता था। यह उर्दू वाली सत्यार्थ प्रकाश मुझे मिली। इस सत्यार्थ प्रकाश को लेकर के जब मैं ISBT से बस में बैठा बड़ौद जाने के लिए, इसको पलटा तो यहां पर ये देखिए 14वां समुल्लास। 14वां समुल्लास में दरबार तहकीक मजहब इस्लाम, ऋषि दयानंद ने यहाँ मजहब इस्लाम पर इन्होंने तहकीक के लिए, जांच के लिए अपने विचार दिए हैं। तो ये विचार जो उन्होंने दिया है वो उनका अपना विचार नहीं है, उन्होंने कुरान से उठाया। वो कहाँ से उठाया वो मैं दे दूंगा, वो भी अब मेरे पास है, मैं उसको भी रखा हूँ अपने पास। यहाँ ये जो देख रहे हैं, यहाँ ऋषि दयानंद जो लिखते हैं कि कुरान की शुरुआत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाक्य से। ऋषि दयानंद यहाँ टिप्पणी कर रहे हैं, समीक्षा में लिख रहे हैं कि अगर कुरान की शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाक्य से शुरू हुआ, जिसका अर्थ होता है आरंभ करता हूं मैं साथ नाम अल्लाह के जो रहम करने वाला। तो ऋषि ने समीक्षा में लिखा कि अगर मुसलमान लोग ऐसा कहते हैं कि यह कुरान खुदा का कलाम है, लेकिन इस कौल से मालूम होता है कि अगर इसका बनाने वाला वही है, कोई बनाने वाला कोई दूसरा है। क्योंकि अगर खुदा के नाम बनाया होता तो शुरू करता हूं मैं साथ नाम अल्लाह के, ये ना होता, ऐसा ना कहता, बल्कि शुरू वास्ते हिदायत इंसान के ये होता। देखिए ऋषि दयानंद अरबी का नहीं जानता, तालीम तक नहीं मालूम था उनको। और इसमें भूमिका में स्वामी जी ने साफ लिखा है, इसकी भूमिका में, कि ये मैं जानता नहीं था, लेकिन इसका हिंदी यानी हिंदी अनुवाद करा करके तब मैं जाना समझा परखा मौलानाओं से। और इन्होंने किनसे लिया?
तो कुरान में 114 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शब्द आया है। तारिक मुर्तजा से डिबेट मेरा देखेंगे आप, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनके साथ मेरा डिबेट पर 27 मार्च 2007 को बुलंदशहर में, तो वो वीडियो भी देखेंगे आप। ऋषि दयानंद ने ये लिया कहां से? ये लिया इस कुरान से। ये कुरान है शाह रफीउद्दीन अहमद देलवी साहब के। इस कुरान से ही ऋषि दयानंद ने यहां लिया है, और इसमें भी यही लिखा है जो ऋषि दयानंद ने वहां उद्धृत किया। ऋषि दयानंद ने यही लिखाया। देखिए, यह है सूरह फातिहा, जिसमें सब आयत है, 7 आयत है, और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहां ये देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाक्य जो लिखा है, ये आयत नंबर 1 है, और इसको मैं तफसीर इब्न कसीर से सारा हवाला दे रखा हूं। यहां आयत नंबर 1 यहां देख रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहां आकर के आयत नंबर 1 दिया हुआ है। अगर कोई कहे कि ये आयत कुरान का नहीं है तो वह संभव नहीं होगा। इन्हीं के ग्रंथों से ये सारा प्रमाण मैं इकट्ठा करके दूंगा, वो भी मेरे पास सारा खजाना है, और अब तक किया भी हूं। अब ऋषि दयानंद ये साफ लिख रहे हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाक्य जो है वो कलामुल्लाह नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, ऋषि लिख रहे हैं, और इसको सिद्ध मैं करके दिया हूं कि वाकई में बिल्कुल सही लिखा है, ठीक लिखा है। तो इसी कुरान को ही ऋषि दयानंद ने कहां कहां सवाल उठ सकता है इस पर, उसे इसी सत्याप्रकाश में दर्शाया है। यहां देखिए, ये सत्याप्रकाश उर्दू वाली अगर मुझे ना मिलती होती ना, तो फिर आप लोग मौलाना महबूब अली को महेंद्र पाल आर्य भी नहीं बना सकते थे। ये भी मैं बिल्कुल बता रहा हूं। ये फुट नोट में देख रहे हैं, कुरान की आयत हूबहू दी हुई है। इसी को बेस बना करके मैंने 25 जगह मुस्लिम इंस्टीट्यूट में सवाल लिख करके भेजा, रिप्लाई के साथ। 7 जगह से उत्तर आया, मौलाना आप इस काबिल नहीं कि सवाल का जवाब दिया जाए। किसी ने ईमान साथ दो बैठे, किसी ने कहा बेदीन हो चुके हैं, मूर्ति दो, आदि आदि ये सब बोला, लेकिन जवाब नहीं दिया किसी को। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये किताब तो मुझे मिली आर्य समाजियों के द्वारा ना। ये तो जहां से मैं चल करके आया, इस्लाम वालों ने तो ये किताब लिखी नहीं, सत्याप्रकाश। ये सत्याप्रकाश का लेखक तो ऋषि दयानंद ही है। तो ऋषि दयानंद ने इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया, क्वेश्चन मार्क लगाते हुए कहा कि ये कलामुल्लाह नहीं है, कलामुल्लाह नहीं है। तो इसी तरीके से जब मैं इस किताब का अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष तक पहुंचा कि जब इनके पास, इन लोगों के पास जवाब नहीं है, तो स्वामी जी ने बताया था कि हम दोनों का मकसद एक है, तो हम अलग क्यों रहते। मैंने स्वामी जी से पत्राचार किया, मास्टर कृष्णपाल सिंह जी के माध्यम से, और उसके बाद स्वामी जी ने गुरुकुल इंद्रप्रस्थ से, जहां पर मैं बरवाला बड़ी मस्जिद में इमाम था, वहां इंटर कॉलेज है, कई मुसलमान अध्यापक हैं, मास्टर गुलाम रसूल साहब उसी गांव के ही हैं जो अंग्रेजी के अध्यापक रहे। बड़ी दोस्ती थी उनके साथ भी मेरी, उठना बैठना और सब कुछ बातें। तो हजारों की तादाद में वहां पर, वो सारा फोटो भी यूट्यूब में लगा हुआ है, मेरा फेसबुक पेज में भी लगा हुआ है बाकायदा। 30 नवंबर 1983 को मैंने यह उपनयन धारण करते हुए सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया, और मैंने अपने वक्तव्य में बोला कि अलग धर्म नहीं होता, धर्म मनुष्य मात्र के लिए एक होता है। और बाबू धर्मवीर जी से भी कई बार आप लोगों ने सुना है जो मैंने उनको बताया, सिखाया, और बाकायदा डंके के चोट से, कल उनके वीडियो में देख रहा था, डंके के चोट से उन्होंने कहा इस बात को। मैं सबसे पहला दिन जब मैं वैदिक धर्मी बना, उस दिन भी मेरा वक्तव्य यही था कि धर्म मनुष्य मात्र के लिए एक है,
मैं धर्म नहीं बदल रहा, मैं समाज बदल रहा हूं। आर्य समाज पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों के समाज है। मैं बाकी जिंदगी पढ़े लिखे लोगों के साथ गुजारना चाहता हूं, ये मेरा वक्तव्य था। मुस्लिम समाज अंधविश्वासियों का समाज है, अंधा अनुकरण करने वालों के समाज है। परमात्मा ने विवेक और बुद्धि दिया है, भेजा दिया है इससे काम लेने के लिए, लेकिन कुरान में यहां पर अल्लाह ने मना कर दिया है। सूरा बकरा यहीं से शुरू हो रहा है। यहां बोला कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कोई शक व शुबा की गुंजाइश इस किताब के अंदर। अगर इसमें शक हो तो भी आप शक नहीं कर सकते। आप बोलेंगे शक कैसे? तो मैं एक दो उदाहरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि इसमें शक की गुंजाइश है या नहीं है, संदेह का अवकाश है या नहीं है। पहले तो कह दिया कि इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं, लेकिन आदोपांत जब उसमें पढ़ेंगे आप उसको आदोपांत, तब उसमें शक की गुंजाइश है या नहीं ये जान जाएंगे। मैं एक दो उदाहरण दे रहा हूं। सबसे पहला उदाहरण यह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनाया और मिट्टी से बनाया। दुनिया बनाने से पहले कोई वस्तु थी ही नहीं, मिट्टी कहां मिला अल्लाह को? और क़ससुल अंबिया में लिखा गया 6 जगह से मिट्टी लाई गई। ये इसकी शुरुआत ही किंवदंती से है, गप से है, गप। कल धर्मवीर जी ने भी अपने वीडियो में बोला है कि तुम्हारा गप होगा तो हमारा गप्पा होगा। ये भी मेरे ही शब्द हैं जो उन्होंने लिया है। और शिष्य हो तो ऐसा ही हो कि गुरु का ट्रू कॉपी करे। हालांकि शिष्य तो मेरे बहुत हैं, लेकिन इन्होंने बल दे करके कहा, तो मैं थोड़ा थोड़ा उदाहरण आप लोगों को दे रहा हूं कि इसमें शक की गुंजाइश है या नहीं है। वहां भाई बहनों में शादी हुई। अब उस जन्नत में रखा गया जिस जन्नत में खाने पीने का सारा सामान बताया गया है, लेकिन जन्नत में रफा हाजत करने की कोई गुंजाइश नहीं है, यानी मल मूत्र करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब सवाल खड़ा होता है कि मल मूत्र करने की अगर गुंजाइश नहीं है जन्नत में, तो आदम को शरीर में जन्नत से तो निकाला अल्लाह ने, तो इनके संतान कैसे बने? अगर मल मूत्र के लिए कोई छिद्र शरीर में नहीं था, इसलिए तो मैं कई वीडियो में बोला हूं अल्लाह ने ड्रिल लगा करके छेद किया गया। मल मूत्र के लिए कोई गुंजाइश नहीं, रफाहजत करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। दुनिया में आने के बाद मानव शरीर ये अष्टचक्र नव द्वार बतलाया गया है, या 8 चक्र हैं 9 दरवाजा हैं शरीर के, तैसी शरीर नाप पड़ता तभी। अब वो अगर रफाहजत करने के लिए नहीं तो मुंह तो थे, तो मुंह छिद्र नहीं है। भाई वीरेंद्र जी को नमस्ते। कि इसी मुंह के द्वारा, जब मुंह है तो कान, नाक, आंख, ये तो यही हो गए 2 4 5 2 7, और पेशाब पखाना के रास्ता ये 9 छिद्र। तो 9 छिद्र के ढांचा का नाम शरीर है, तो फिर रफा हाजत करने की आवश्यकता नहीं हुई। ये संदेह की गुंजाइश है या नहीं है? और फिर धरती पर आ करके जो संतान बना रहे हैं, संतान जन्म दे रहे हैं, संतान पैदा कर रहे हैं, तो क्या बिना संभोग के संतान उत्पन्न हो गए? तो संभोग करने से इंजाल हुआ या नहीं हुआ? वीर्यस्खलन हुआ या नहीं हुआ? बिना वीर्यस्खलन के संतान का जन्म होना क्यों और कैसा संभव का? कोई मेडिकल साइंस मानता है इस बात को कि रज और वीर्य के संमिश्रण के बिना कोई महिला संतान जन्म दे? हाँ, डॉक्टर जाकिर नाइक, मुन्ना भाई जैसे MBBS मान सकते हैं, और डॉक्टरों के लिए मानना संभव नहीं होगा। तो हर जगह पग पग में यहां संदेह है, संदेह का अवकाश है। फिर उसमें देखिए भाई बहनों में शादी हुई। उस समय भाई बहनों में शादी हुई जायज, अब अल्लाह ने हराम करार दे दिया है। तो अल्लाह को पहले पता नहीं था क्या कि आगे जाकर के हमें मना करना पड़ेगा? हाँ आर्य जी नमस्ते। अल्लाह को पहले से पता नहीं था कि हमें अपनी कही हुई बात को बदलना पड़ेगा? 2 बहनों को भी एक साथ कोई मुसलमान शादी नहीं कर सकता। और हजरत याकूब के काल में याकूब ने अपने 2 सगे बहन को, मामा के 2 लड़की को लाया और राहील दोनों को शादी किया।
तो इस तरीके से पूरे कुरान में संदेह ही संदेह है। बाज महिला का संतान अल्लाह जन्म दे रहे। जकरिया नाम के पैगंबर थे जो मरियम के मौसा थे, उनकी पत्नी बाज थी, उनको अल्लाह संतान दे रहे हैं। तो बाज नाम उसका होता है जो महिला कभी संतान को जन्म न दे सके। मेडिकल साइंस के आधार पर उनको बाज बताया गया है। अगर संतान जन्म दे तो बाज नहीं। बाज शब्द की सार्थकता खत्म। इतनी सी भी अकल की बात इस कुरान में नहीं है, और आंख बंद करके ही लोग मानते हैं इसको। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। तो इसी तरीके से जब मैं वैदिक संस्कृति के साथ गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में रह करके इन सब का तुलनात्मक अध्ययन अवलोकन किया, और स्वामी शक्तिवेश जी आज हमारे बीच में नहीं रहे, वो महान हुतात्मा मनीषी, ईश्वर व्यवस्था के अनुसार न मालूम उनकी आत्मा कहां होगी। उन्होंने अपने संतान से भी ज्यादा स्नेह किया, और मैं कितना कैसा विद्वान बन सकूं, उन 83 में बड़े बड़े आर्य जगत के बड़े बड़े विद्वान हुआ करते थे। इस समय तो सब टटपुजिया हैं। बड़े बड़े विद्वानों के सानिध्य में वो ले जाया करते थे, और हर महीना में गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में विद्वानों की गोष्ठी बुलाते थे। उद्देश्य केवल मुझे किस तरीके से विद्वान बनाया जाए, वैदिक संस्कृति की जानकारी कराया जाए, ये मकसद और उद्देश्य था उनका। मैं क्या क्या बताऊं कि अगर ऐसे मनीषी के संस्पर्श में मैं ना आता होता तो शायद आप लोग भी मुझे नहीं पाते। अब कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि वैदिक संस्कृति का मुकाबला दुनिया वालों के पास नहीं है। अब तक ये मैं उजागर कर चुका हूं कि सत्य सनातन वैदिक धर्म को छोड़कर कोई धर्म नहीं जो मानव मात्र के लिए है। ईश्वरीय ज्ञान वेद को छोड़ करके कोई मजहबी ग्रंथ ईश्वरीय ज्ञान का होना संभव नहीं। मजहबी ग्रंथ व्यक्ति विशेष के द्वारा होता है। अब देखिए क्या मैं प्रमाण दे रहा हूं, इनका मजहब पहले है, ग्रंथ बाद में है। हमारा ग्रंथ पहले है, हम बाद में है। उपदेश पहले है, ज्ञान पहले है। ज्ञान के बिना कर्म नहीं होगा, कर्म करना संभव नहीं है। जैसे ये मेरा कर्म है, मैं किताब उठा करके दिखा रहा हूं, ये कर्म। लेकिन ये किताब में क्या है इसका ज्ञान होना चाहिए ना। किताब को मैं क्यों दिखा रहा हूं इसका ज्ञान होना चाहिए। तो किताब का पहले आना जरूरी होगा या बाद में आना जरूरी होगा। संदेह के घेरे में हर जगह आप देखेंगे इस कुरान का या इस्लाम का धर्म का होना संभव नहीं है। आज तक मैं ये उजागर कर चुका हूं। पर अफसोस तो ये है मुझे कि जिस वैदिक संस्कृति को, जिस वैदिक परंपरा को, जिस सत्य सनातन वैदिक धर्म को मैं अपने जीवन में उतारा, अपने बच्चों को सारा संस्कार दिया गुरुकुलीय परंपरा में, सारे बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाया, सब गुरुकुल के लिए काम कर रहे हैं। और मैं एक बात और बता दूं, मैंने झेला कितना। मैंने 2 बेटों का खतना होने नहीं दिया जिसके चलते मेरे परिवार में विवाद हुआ, और आज मुझ पर उंगली उठा रहे हैं ये तथाकथित आर्य समाजी। मेरे सामने खड़ा नहीं हो पाओगे, नंगा करके छोड़ूंगा मैं दावा के साथ कह रहा हूं। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि मैं सत्य के बेस पर, सत्य के बल पर, सत्य के आधार पर अपना जीवन को तैयार किया हूं। एक बेटी को वेद कंठस्थ है, वेद आपो ऋषि, वो यूट्यूब में वीडियो लगा हुआ है, उसको देखिएगा। तो इस पे आज हो क्या रहा है कि इसी सत्यात प्रकाश, यह सत्यात प्रकाश जो कुरान के ऊपर जो ऋषि दयानंद ने टिप्पणी की है, इस कुरान को ईश्वरीय ज्ञान मानने से ऋषि दयानंद ने इनकार किया कि ईश्वरीय ज्ञान होना संभव नहीं है। किसे? इस कुरान को, कि यह कुरान ईश्वरीय ज्ञान होना संभव नहीं है। लेकिन आज मुसलमानों से वाहवाही लूटने के लिए, मुसलमानों के तलवे चाटने के लिए
एक तरफ तो आर्य समाजी विद्वान, क्योंकि उस वेश ग्रुप का ही मैं चेला हूं, मैं स्वामी शक्तिवेश जी का चेला हूं, जो पहले इंद्रवेश, ये अग्निवेश, शक्तिवेश और आदित्य वेश, ये 4 वेश थे। अब तो इन्होंने बच्चा बना दिया। अब बच्चा बनाया, केवल पुरुष नहीं स्त्री को भी बच्चा बनाया, अग्नियानंदी बना दिया, यही वेश। तो बहुत सारे बच्चे हैं इनके, लेकिन पहले ये 4 थे केवल। इन सब की एक्टिविटीज को मैंने स्वामी शक्तिवेश जी के पास गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में रह करके सबको देखा, जाना, परखा, सुना, और मैं अपने पुस्तक में भी ये सारा लिखा हूं, जिस पुस्तक का नाम मस्जिद से यज्ञशाला की ओर, उस पुस्तक में सारा काम मैं करके दिया। तो आज ये जो कह रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शब्द को ओम के साथ मिला रहे हैं कि ओम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोनों एक है। मैं पूछना चाहता हूं इन तथाकथित आर्य समाजियों से कि जिन आर्य समाज के लोग इस सत्याप्रकाश हिंदी और कई भाषाओं में उपलब्ध है इस समय, तो इस सत्याप्रकाश का जो आप छापते हैं, सत्याप्रकाश को वितरण करते हैं, बेचते हैं, आदि आदि, तो सत्याप्रकाश में ऋषि दयानंद ने क्या गलत लिखा है? जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और ओम दोनों को एक बताया। ओम शब्द का अर्थ होता है सर्वरक्षक, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अर्थ ऋषि दयानंद ने यहां लिखा है कि शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से जो रहम करने वाला। ऋषि दयानंद यहां साफ लिखा है कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है। तो आज एक लाल वस्त्रधारी, वो भी आर्य समाजी कह रहा है, अपने वीडियो में खुद बोला वो कि आर्य समाजी हूं मैं, इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह जर्रा जर्रा रसूलुल्लाह, ये बोल रहे हैं। क्या आर्य समाजी हमें बताएं, आर्य जगत के विद्वान जन बताएं कि ये सत्याप्रकाश इन वाक्य से सहमत हैं? ऋषि दयानंद इन वाक्य से सहमत हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह जर्रा जर्रा रसूलुल्लाह? तो फिर ऐसे व्यक्ति को आर्य समाज में क्यों और कैसे शरण दिया गया? मेरा कोई भैंस नहीं खोला है, और चांद रतन जमानी नाराज हो रहे हैं। उन्होंने मेरे पेज में लिखा था, इसीलिए मैं उनका नाम लिया हूं, लेकिन मैं नाम तो हजारों का जानता हूं। मैं सार्वदेशिक सभा का 11 वर्ष तक प्रचारक रखा हूं। सुन लो आर्य समाजियों कान खोलकर, मैं 1983 से लेकर के 94 तक सार्वदेशिक सभा का ही प्रचारक रहा हूं। ओम प्रकाश त्यागी जी के हाथ का मैं नियुक्त था। डॉक्टर सच्चिदानंद शास्त्री सभा के मंत्री मेरे सामने बने, उससे पहले मैं लगा था काम में। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि उस समय से लेकर के अब तक मैंने बहुतों को जाना, बहुतों को देखा, बहुतों को पाया, बहुतों के सानिध्य लाभ किया। ऋषि दयानंद के विचारों को काटने के लिए, ऋषि दयानंद के विचारों का विरोध करने के लिए मुसलमानों ने प्रयास किया। हक प्रकाश लिखी मौलाना सनाउल्लाह ने, उस हक प्रकाश का जवाब पंडित चमुपति एमए ने दिया है, जिसका जवाब आज तक नहीं बन पाया इन इस्लाम जगत के विद्वानों से। तो उन विद्वानों का जवाब देंगे वो तो बहुत बात की बात है। आज मेरे भी सवालों का जवाब कहां दे पा रहे हैं? आप लोग भी तो देख रहे हैं। पर मेरा सवाल यह है कि जब आर्य समाज की यह मान्यता है ऋषि दयानंद की विचारधारा को उजागर करना, तो ऋषि दयानंद के कातिल, ऋषि दयानंद के हत्यारे इसमें क्यों और कैसे आ गए? अगर आ भी गए तो उनका समर्थन करने वाले भी ऋषि दयानंद के कातिल होंगे या नहीं? मैं ये पूछना चाहता हूं समग्र आर्य जगत से। आर्य समाज के विद्वानों, कार्यकर्ता और अधिकारी लोग मुझे बताएं, तो फिर मेरी जिंदगी को बेकार करने का क्या अधिकार था आप लोगों का? मैं तो ये समझ रहा हूं कि मैं गलतफहमी का शिकार बन गया फिर इस प्रकार बढ़ करके। जहां तक रही बात मेरा लोगों के, ये देखिए ये इसी में बोल रहे हैं,
ये जनाब इसी में बोल रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और ओम, ये दोनों को एक बता रहे हैं, दोनों को मिला रहे हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और ओम ये एक है। ओम का मानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। मैं पूछना चाहता हूं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और ओम मंजूर अहमद का बात होगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ ओम का मेल कहां है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ ओम का मेल कहां है? और आर्य समाजियों, कान खोल करके सुनो, जो तथाकथित आर्य समाजी मेरे कार्य पर सवाल खड़ा करते हैं, कल किस गधे ने लिखा 15,000 का? 15,000 नहीं, 21,000 से भी ज्यादा हो गया। मैं चुनौती दे रहा हूं, एक काम करके दिखा मेरा। देखिए, ये मौलाना को वैदिक धर्मी बनाया हूं। कोई आर्य समाजी बताए कहां एक मौलाना इसने, किसी आर्य समाजी ने वैदिक धर्मी बनाया? संपूर्ण आर्य जगत को मालूम है कि जामे अजहर से जो पढ़ करके आया, जिसको मैं पहाड़गंज आर्य समाज में एकेश्वर बात पर डिबेट में मेरे साथ हार गया, उसको मैं वैदिक धर्मी बनाया हूं। भाई राज सिंह जी वहां उन दिनों में दिल्ली प्रतिनिधि सभा के प्रधान थे, उन्होंने उसे एडॉप्ट किया है। मैं और भाई भभूति जो पहाड़गंज आर्य गुरुकुल के आचार्य थे, हम दोनों ने ओम शांति धाम बेंगलोर में गुरुकुल में भर्ती करा करके आए। मैं एक चुनौती और दे रहा हूं कि आर्य समाजी एक काम करके दिखाए। ये देखिए, नीचे देखिए, मंजूर अहमद, यह सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, कई कोर्ट में इनका चेंबर है दिल्ली में। इन्होंने वेद के ऊपर क्या लिखा है देखिएगा, वेद सर्वकालिक है, वेद अपौरुषीय है, वेद मानव मात्र के लिए उपदेश है, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए सब सत विद्याओं की पुस्तक है। ये मैं नहीं कह रहा, मंजूर अहमद। इस मंजूर अहमद को मैं वैदिक धर्मी बनाया हूं, जो मनोज आर्य, इन तथाकथित आर्य समाजियों ने जब एक बार सत्याप्रकाश केस को जीतने के बाद मेरा सम्मान किया इन लोगों ने रामलीला मैदान में दिल्ली में ही, मैं इन लोगों से अनुमति लेकर के मंजूर अहमद को भी बुलाया, लेकिन एक माला भी नहीं पहनाया स्टेज पर उन लोगों को, उन्हें। ये लोग, ये दो काम मैं 15,000 20,000 छोड़ो, 1,000 भी नहीं किया, मैं 5 भी नहीं किया, 15,000 छोड़ो, 5 भी शुद्धिकरण नहीं किया, लेकिन ये दो जो किया है, कौन है आर्य समाजी? माइकल लाल, ये बताए हाँ इस काम को किया है। मैं केवल ये चुनौती दे रहा हूं कि जो काम मेरा किया हुआ है, कोई आर्य समाजी बता, अरे तुम अपने पत्नी को कहां आर्य समाजी बना पाए? बहुत सारा परिवार ऐसा देखा हूं जहां पर घर में मूर्ति पूजा आज भी होती है। पति तो आर्य समाजी, आर्य समाज के अधिकारी हैं, आर्य समाज के विद्वान हैं, लेकिन पत्नी को वैदिक धर्मी नहीं बना पाए। मेरे पास अनेक प्रमाण हैं, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि यह सत्याप्रकाश पर केस इन्हीं अग्निवेश का कराया हुआ है, जिसका मैं प्रमाण सारा इकट्ठा करके दिया हूं इनके किताब से। और ये सत्याप्रकाश जो है, इन्होंने 2006 में विरोध किया था। कहां? आर्य समाजियों, याद करो, स्वर्ण मंदिर में जा करके, लुधियाना में स्वर्ण मंदिर में जाकर के इन्होंने बोला था कि ऋषि दयानंद ने जो गुरु ग्रंथ पर जो टिप्पणी की है उसे मैं हटा दूंगा। आर्य समाज में विरोध हुआ। जब ये नहीं कर पाए, इनकी चली नहीं, तो इन्होंने दो मुसलमान को, खलील खान और उस्मान गनी, दोनों को खड़ा करके दिल्ली की 30,000 कोर्ट में इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए केस कर दिया। पर उनको क्या पता था कि हमारे वकील माननीय विमल बधावन जी, जो आर्य समाजी लोग, जो इस समय अधिकारी वर्ग हैं, फूटी आंखों से उनको देखना नहीं चाहते,
ये राजेंद्र जिज्ञासु जो अब कहते हैं परोपकारी पत्रिका में संपादकीय लेख में लिखा क्या सरदार प्रकाश के सामने जीता धर्मवीर ने, अरे ये दोनों बिल्कुल थे ही नहीं। धर्मवीर जी तो विमल बदावन जी के जानी दुश्मन है, उनका नाम भी सुनना नहीं चाहते। विमल बदावन जी ने अपने प्रयास से उन्होंने 30 हजारी कोर्ट से केस को दिल्ली हाई कोर्ट ले आए और दिल्ली हाई कोर्ट से ही उस केस को जीता। मैंने अपने एक सत्याग्रह प्रकाश जो प्लास्टिक का वो बना हुआ है ना अलमारी में, प्लास्टिक टाइप का बड़ा वो ले, तो विमल बदावन जी ने दिल्ली हाई कोर्ट ले आए। 25 वकीलों का सहयोग था हमारे साथ, दिल्ली से लेकर के इंटरनेशनल कोर्ट तक। एक आर्य समाजी नहीं थे। हाँ, अखिल भारत हिंदू महासभा के लूथरा जी हमारे साथ रहे, हर हियरिंग में वो थे। उस केस को दिल्ली हाई कोर्ट से जीता गया। तो 2006 में जब इनका विरोध था वो सफल नहीं हो पाया, तो उसके सफल बनाने के लिए वो जान रहे थे 3/5 असफल रोड प्रथम पार्टी। देखिए उस केस के विजय में विमल बदावन जी ने सारे कार्यकर्ता अधिकारियों को इस तरीके से महर्षि दयानंद जी के कालजयी ग्रंथ सत्याग्रह प्रकाश को बना करके स्मृति में हम सब आर्य जनों को बांटा उसी केस में। और इस सत्याग्रह प्रकाश के संदर्भ में इसके पीछे ये लिखा है, क्या है ये सत्याग्रह प्रकाश। और इस सत्याग्रह प्रकाश के संदर्भ में वैदिक सार्वदेशिक में विमल बदावन जी को और मुझे टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया। मुझे तो निशाचर लिखा और विमल बदावन जी के लिए लिखा कि यह बांस में चढ़ा करके फेंक देंगे, गिरा देंगे, हड्डी पसली टूटेगी इनकी। और वो लिखा है उस वैदिक सार्वदेशिक में कि केस को हाईजैक कर लिया गया अपने महत्वाकांक्षी के लिए और 3/5 असफल रोड सबसे पहला नंबर था। वो सोचा कि कोई कूदेगा नहीं इसमें, कौन जानता है कौन करेगा, लेकिन महेंद्रपाल आर्य का जन्म उसमें हुआ है, वो इतनी जानकारी नहीं थी। विमल बदावन जी के साथ मैं 3 महीना लगातार सारा इस केस को कैसा जीता जाए, हमारे जज बदलते रहे। हर हेयरिंग में जज के दिल और दिमाग में इस सत्याग्रह प्रकाश के बारे में ये बताते आए। तो मेरा एक तर्क था जज के सामने, वो तर्क मेरा ये था कि ऋषि दयानंद ने सत्याग्रह प्रकाश में जिस कुरान से उठाया है, जिस कुरान से लिया है, हमें यह चाहिए कि उस कुरान में यही बातें है या नहीं है, उस मूल ग्रंथ को देखना चाहिए। मैंने ये दिखाया और ये ग्रंथ मेरे पास था। ये मेरे जन्म से पहले ही इसकी आयु इतनी लंबी है, ये मेरे बाप के हाथ का है, मैं संभाल के रखा हूं। तो मैंने इसको दिखाया कि इस मूल ग्रंथ में अगर है तो इस सत्याग्रह प्रकाश पर क्यों दोष धरा जा रहा है। सत्याग्रह प्रकाश तो उठाया वहीं से ही। इस सत्याग्रह प्रकाश में जो कुछ भी ऋषि ने दिया है, ये देखिए कुरान का हूबहू आयत है, ये फुट नोट में सब जगह कुरान का हूबहू आयत दिया हुआ है, उठाया इस मूल ग्रंथ से। अगर ये मूल ग्रंथ में है तो इस पर क्यों दोष धर रहे। मूल ग्रंथ से कोई हटा दे तो ये अपने आप बैठ जाएंगे, बोल ही नहीं पाएंगे। मैं भी यही कहता हूं, मैं यही कहता आया हूं। इस तरीके से मैंने ये सारा उजागर किया कि इसी इनकी वैदिक सार्वदेशिक पत्रिका से, वो इंटरनेट पे भी डाला हुआ है, फेसबुक में कई बार डाला हूं, और व्यक्तिगत तौर पर मैंने ये जगवीर एडवोकेट जगवीर को पत्र लिखा। वो पत्र में मैं परसों दिखाया था आप लोगों को।
अग्निवेश के इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विरोध जताते हुए जो बनारस में रानी की सराय आजमगढ़ जिला में एक प्रोग्राम था, मस्जिद अक्सा के इमाम भी वहां पर मौजूद थे, और मुसलमान इनको बुलाते हैं, इनको वाहवाही इसलिए देते हैं कि एक काफिर के जुबान से कुरान सुनने के लिए। याद देखिए, एक काफिर के जुबान से कुरान सुनने के लिए, भाई कुरान का जानते नहीं है। ये सारा काम इसी तरीके से ये करते आ रहे हैं आर्य समाज में रहकर। मैं पूछता हूं कि जब आपको ऋषि दयानंद का विरोध करना है तो बंधुआ मुक्ति मोर्चा तो आपका है ही, आप उसमें रह करके काम करिए, कौन रोक रहा है आपको? कोई आर्य समाज वहां रोकने के लिए गया नहीं है। पर आपका काम तो मुक्ति मोर्चा क्या, बंधुआ मुक्ति मोर्चा क्या, आपका काम तो केवल और केवल दुनिया को, जनता जनार्दनों को धोखा देना और कब्जा करने, इसके सिवा आपके पास तो कोई अमल है नहीं। हमारे गुरुकुल इंद्रप्रस्थ के इंद्र उद्यान को भी कब्जा करने का चेष्टा किया इन्होंने, वो मैं अपने पुस्तक में भी लिखा हूं उन दिनों में। साथ ही साथ मैं बोल रहा हूं कि हमारा गुरुकुल इंद्रप्रस्थ का कुछ हिस्सा ये अभी भी कब्जा किए हुए थे, आज 2 साल पहले शायद उसको खाली कराया गया, और वो कब्जा हुआ इंद्रवेश के माध्यम से। जब स्वामी इंद्रवेश जब हरियाणा सभा के प्रधान बने तो इन्होंने कब्जा करवाया। इसलिए मैं बोला ऋषि दयानंद ने 8 को कसाई लिखा है, 8 को। ये तो कसाई हैं ही, इनके समर्थक सारे कसाई हैं, चाहे XYZ कोई हो। मैं आज किसी का नाम ले लेना, जो मेरे फेसबुक में आएंगे उसका नाम तो मैं लूंगा ही। मैं निवेदन कर रहा हूं कि व्यक्तिगत मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है। मैं आज यहां खड़ा हूं, उसका आधार, उसका मूल कारण यह सत्याप्रकाश है। और इन सत्याप्रकाश के बल पर मैं आज बड़े बड़े आलिमों का छक्का छोड़ाया हूं। जाकिर नाइक का पर्दाफाश क्या नहीं देखा आप लोगों ने यूट्यूब में, सुदर्शन न्यूज चैनल के माध्यम से? जाकिर नाइक का भंडाफोड़ मेरे द्वारा वीडियो में नहीं देखा क्या? कोई आर्य समाजी बोले ना जाकिर नाइक तो इतने दिनों से काम कर रहा, वेद को गलत बताया जा रहा था, कोई आर्य समाजी ने विरोध किया, बोले कोई आओ सामने, जो मेरे किए कार्य पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, एक भी आए कोई माई का लाल। मैं तो बोल रहा हूं ये सब जालत संतान है, ये किनके हैं मुझे मालूम नहीं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि मेरे किए हुए काम पर जो उंगली उठा रहे हैं, कोई एक आओ, फिर मैं जानूं। इनका काम गलत बयानी का है। सब आप लोगों को शायद ये मालूम हो कि पिछले दिनों में सलमान रश्दी ने एक किताब लिखी थी, पुस्तक लिखी थी, सैटेनिक वर्सेस। उस सैटेनिक वर्सेस को इन्होंने सबसे पहले बोला कि मैं उसका हिंदी रूपांतर कर रहा हूं। इलास्टेड वीकली जो एक मैगजीन है साप्ताहिक, उसमें निकला, बड़ा प्रचार हुआ, क्योंकि इनका उद्देश्य केवल सुर्खी पेज में फोटो छापना है, चाहे विरोध में कुछ भी बोलना पड़े, कुछ भी करना पड़े। एक सप्ताह के बाद विलियम निगर नाम का एक व्यक्ति ने उसको तुर्की भाषा में रूपांतर किया था, उस सैटेनिक वर्सेस को, उसको मार दिया। इनकी बोलती बंद हो गई, ये इतने बड़े पहलवान हैं, इनकी बोलती बंद हो गई, उसकी चर्चा कभी भी इन्होंने नहीं किया। यह वैदिक सार्वदेशिक पत्रिका के माध्यम से यह सारा मैं प्रमाण आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को गाली देना इनका उद्देश्य है, और गाली ये नहीं, ये इनके जितने भी लॉबी हैं, ये जितने भी कम्युनिस्ट हैं, सारे कम्युनिस्ट मर्यादा पुरुषोत्तम राम को गाली देते हैं। ये भी उन कम्युनिस्टों के ही पैरोकार हैं, तभी तो नक्सलियों का समर्थक ये हैं, नक्सलियों के बिचौलिया ये हैं। राम मंदिर क्या विरोध करना, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलना, और ये अल्लाह का सुप्रीम कोर्ट बताया है, वो उसी वीडियो में बोला ये अल्लाह का सुप्रीम अल्लाह है। अब इंशाअल्लाह ये लोग जो कह रहे हैं, तो इंशाअल्लाह कह रहे हैं ये अल्लाह, बीमारी अल्लाह ले आते हैं और शफा भी अल्लाह देते हैं। तो बीमारी अगर अल्लाह लाते हैं और परित्राण भी अल्लाह करते कराते हैं, तो मौलाना अग्निवेश इन लोगों को साथ लेकर के अल्लाह से क्यों नहीं गुहार लगा रहे? भारत सरकार को परेशान होना क्यों पड़ रहा है? और फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं। जानते हैं क्या है? ये अग्निवेश को भी मालूम नहीं है, क्योंकि अल्लाह वो है, अल्लाह
कौन है? वही है जिसको चाहता है हिदायत देता है, जिसको चाहता है गुमराह करता है। क्या करता है? अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है, उपदेश देता है, और जिसको चाहता है गुमराह करता है। और अल्लाह ने गुमराह करने के लिए, मनुष्य को गुमराह करने के लिए बनाया शैतान। और वही गुमराह करने वाला काम अगर अल्लाह का हो तो शैतान में और अल्लाह में अंतर क्या होगा भाई? जरा दिमाग से विचार करो ना। ये ज़ालिकल किताब, कोई संदेह नहीं है, तो संदेह के लिए अवकाश है, हो रहा है या नहीं हो रहा है इस किताब में? तो गुमराह करने वाला भी वही है और रास्ता दिखाने वाला भी वही है। इसलिए तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि आज संपूर्ण भारत में जो हो रहा है इन कोरोना वायरस को लेकर के, तो क्या मौलाना अग्निवेश कभी इन लोगों के पर बोले हैं? मौलाना साहब के ऊपर बोला है कुछ? ये तो शाहीन बाग में भी गए। और उमर खालिद का जो समर्थक है वो कह रहा है कि हमारा दोस्त है। आर्य समाजियों, मैं आज आप लोगों से पूछता हूं, क्या आप लोग उमर खालिद के समर्थक हो क्या? अगर उमर खालिद के समर्थक आप नहीं हो तो उसका समर्थन करने वाला फिर आर्य समाज में क्यों और कैसे? और ये जो जगबीर अनिल आर्य, ये जितने भी लोग उनके साथ लगे हुए हैं वो बोले बतलाए कि हाँ उमर खालिद का समर्थन ये लोग करते हैं। यानी ये जितने भी कश्मीरी अलगाववादी नेता हैं उन सब के साथ इनका फोटो, सबके साथ बैठे, गिलानी फिलानी जितने हैं सबके साथ अग्निवेश बैठे हैं। यानी आर्य समाजी, और ये बताओ क्या ये राष्ट्रद्रोहिता का काम नहीं है? अगर ये राष्ट्रद्रोहिता का काम है तो उनका समर्थन देना राष्ट्रद्रोही वाला काम होगा या राष्ट्रभक्त वाला काम होगा? उनको समर्थन देना राष्ट्र विरोधी वाला काम होगा या राष्ट्रभक्त वाला काम होगा? मैं तो ये पूछना चाहता हूं। आर्य समाजियों को वर्तमान समय में चाहिए कि ऐसे लोगों को अविलंब ऋषि दयानंद की संस्था से उच्छेद करें और जितने भी उनके समर्थक हैं, जितने भी XYZ कोई और हो, सबका विरोध होना चाहिए। गर्दन में हाथ दे करके उन्हें नीचे उतारना चाहिए जो उमर खालिद और अलगाववादी नेताओं का समर्थक है। यह मुसर्रत के खिलाफ, मुसर्रत के पक्ष में गिरफ्तारी देने के लिए गया था। यही मैं पूछना चाहता हूं आज संपूर्ण आर्य समाजियों से, क्या हमारा संगठन ऋषि दयानंद ने इसीलिए बनाया था? ऋषि दयानंद ने संगठन को इसीलिए तैयार किया था कि ऋषि दयानंद के मंतव्यों पर पानी फेरा जाए, ऋषि दयानंद के वैदिक सिद्धांतों पर पानी फेरा जाए। जिस ऋषि दयानंद ने विष के हलाहल को अपने गले के नीचे उतार करके मानव समाज को सत्य सनातन वैदिक संस्कृति के साथ जोड़ा, राष्ट्रीयता के साथ जोड़ा। स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपना बलिदान दिया इसी राष्ट्रीयता के कारण, इसी शुद्धि आंदोलन के कारण। और स्वामी श्रद्धानंद जी के कार्य के साथ मेरा जीवन भी जुड़ा हुआ है, लेकिन आर्य समाजियों ने आज तक याद ही नहीं किया। केवल 2 बार याद किया था दिल्ली केंद्रीय आर्य सभा की ओर से, तो 2 बार करने का कारण बना था, वो कभी मौका मिलेगा बोलूंगा। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि ऋषि दयानंद की जो संस्था है, ऋषि दयानंद ने इसीलिए बनाया था कि ऋषि दयानंद के मंतव्यों का गला घोटा जाए। ऋषि दयानंद के उद्देश्य की पूर्ति करने के बजाय ऋषि दयानंद के मंतव्यों को तिलांजलि दिया जाए, इसलिए ऋषि दयानंद ने संस्था को बनाई। और ये मौलाना अग्निवेश समर्थन उन लोगों का कर रहे हैं जो इस राष्ट्र के विरोधी, इस्लाम के पैरोकार, इस्लाम के मानने वाले, जो कुरान में अल्लाह ने मना किया है, ला यत्तखिज़ुल मोमिनूना अल-काफिरीना औलिया मिन दूनिल मोमिनीन, मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाओ दिल से और जुबान से। अगर तुम दोस्ती रखते हो, मैं अल्लाह तुमसे दोस्ती नहीं रखता, ये कुरान कह रहा है। और ऐसे लोगों के मंच पे जा करके झूठ बोलकर वाहवाही लूटना, वाहवाही ये एक नहीं लूट रहे, झूठ बोलने वाले बहुत सारे हैं, बहुतों के ऊपर मैं बना करके दिया हूं, ये झूठ बोल करके वाहवाही लूट रहे हैं केवल। तो वाहवाही लूटे, हमें आपत्ति नहीं है, हमारा बाप का क्या बिगड़ रहा है, कोई वाहवाही लूटे, लेकिन झूठ बोल करके
वाहवाही लूटे, तो झूठ सुनने वाला भी उतना ही पापी है। जो मैं उस दिन बोला था, उस दिन मैं बोला था कि झूठ बोलने वाला, झूठ सुनने वाला दोनों महापापी हैं। तो इसका विरोध होना चाहिए। अब उन मुसलमानों का ये समर्थक हैं जो इस राष्ट्र को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का मंशा और उद्देश्य रखते हैं, उनके मंच पर जाकर इस्लाम के पक्ष में बोलना, अल्लाह अकबर का नारा लगाना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तो खैर नहीं बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह एक बार बोला है, ला इलाहा इल्लल्लाह जर्रा जर्रा रसूलुल्लाह ये बोल रहा है, वैदिक सिद्धांत का गला घोट रहा है। उन इस्लाम वालों ने आज तबलीगी मरकज के माध्यम से क्या हुआ, संपूर्ण भारत भर के लोगों को कोरोना वायरस में धकेल दिया है। और इसमें सरकार की जो पहल है उसका भी विरोध हो रहा है। डॉक्टर पर थूक रहे हैं, डॉक्टरों को मार रहे हैं, पुलिस कर्मियों को मार रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है? क्या अग्निवेश ने जुबान खोला इस पर? किसी मौलाना ने विरोध किया? जो दारुल उलूम देवबंद या जमाती इस्लामी, ये जमाती इस्लामी में इनके साथ तो ही घूमते ही हैं। मैं आप लोगों को और बता दूं, ये सर्वधर्म मानता है। ऋषि दयानंद ने धर्म को एक माना और अग्निवेश अनेक धर्म मानता है, सर्वधर्म। ये एक बार जुलूस भी निकाला। मैं पूछना चाहता हूं कि केवल ये राष्ट्रद्रोही इस तरीके से नहीं, संपूर्ण इस्लाम की मान्यता है किसी तरीके से देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाओ। और यही कारण बना कि आज महाराष्ट्र के पालघर में 2 सन्यासियों की निर्मम हत्या हुई। और उसमें बोलने के लिए आप देख रहे हैं कि सीपीएम वाले भी बोल रहे हैं, अग्निवेश ने जुबान नहीं खोली। मैं पूछना चाहता हूं कि जो हिंदू और हिंदुत्व का प्रचार करने वाले थे, बाबा साहब बाल ठाकरे, जिस हिंदूवादी के लिए बाल ठाकरे को जाना जाता रहा है, शिवाजी के नाम से जिन्होंने मरने मिटने के लिए, यही बाल ठाकरे थे जो पाकिस्तान से नहीं खेलूंगा, पीछ खोद दिया, सांप छोड़ दिया। दिलीप खान को बोला था उन्होंने कि पाकिस्तान ने जो तोहफा दिया उसको लौटा दो, नहीं माना दिलीप खान, दिलीप कुमार, यूसुफ खान। लेकिन आज उनके बेटे क्या कर रहे हैं? बाल ठाकरे के बेटे क्या कर रहे हैं? उनका पोता मजार में चादर चढ़ाने के लिए जा रहा है और बाल ठाकरे पैरेड कर रहे हैं। कांग्रेस और एनसीपी मिल करके इनको पैरेड करवा रहे हैं। दाएं मुड़ेगा दाएं मुड़, बाएं मुड़ेगा बाएं मुड़, ये मुड़ रहे। इनका निजी कोई व्यक्तित्व तो नहीं है। अगर ये व्यक्तित्व रखते होते तो आज एक सन्यासियों, यानी 2 सन्यासियों का और एक ड्राइवर को जिस तरीके से हिंदुओं की सरेआम हत्या हुई, सुनियोजित ढंग से, वरना इतना डंडा वंडा लाठी कैसे ले आते? वहां प्लान करके ही मारा गया है। तो हिंदुओं पर यह अत्याचार हिंदुओं को सहन नहीं है। इसलिए मैं दावा के साथ ये कहूंगा कि एकजुट हो जाओ, एकजुटता दिखाओ। और ये अग्निवेश सरीखे लोगों को, आर्य समाजियों को चाहिए कि आर्य समाजी एक ही ऋषि दयानंद के मंतव्यों को लेकर के चले, तो ऐसे ऋषि दयानंद के विरोधियों को निकाला जाना संभव होगा। लेकिन आप ही तो एक नहीं हो पा रहे। आप ही तो अपना दलगत राजनीति में लगे हुए हैं, केवल कुर्सी के लिए। कुर्सी चाहिए आपको, वैदिक सिद्धांत नहीं चाहिए, वैदिक मर्यादा का प्रचार प्रसार नहीं चाहिए। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि राम अनंतम मिस्त्री, जो हमारे भाई कट्टर राष्ट्रवादी हैं, कट्टर राष्ट्रभक्त हैं, और खूबी की बात यह है कि हमारे माननीय भाई राज ठाकरे जी के वो अंगरक्षक हैं। मैं चाहता हूं कि भाई राज ठाकरे जी ने जो बात कही, उन्होंने
यही तो बोला था ना कि राष्ट्र विरोधी जो लोग हैं, राष्ट्र विरोधी जो कार्य हो रहा है, राष्ट्र विरोधी जो कार्य हो रहा है, तो राष्ट्र विरोधी कार्य करने वालों को बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा? इस बात का कहने वाला वर्तमान समय में अगर महाराष्ट्र में कोई है तो ये भाई राज ठाकरे जी हैं, जिन्होंने वैदिक मर्यादा और राष्ट्रीयता को उजागर करते हुए मानव समाज को विशेष करके की। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आज संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर में जो त्राहिमाम इस्लाम वालों के द्वारा हो रहा है, कुरान के मानने वालों के द्वारा हो रहा है, तबलीगी जमात वालों के माध्यम से हो रहा है, इन इस्लाम वालों के ऊपर एक भी शब्द इन्होंने नहीं बोला, ना बोल रहे हैं। तो ऋषि दयानंद की विचारधारा या आर्य समाज का विचारधारा राष्ट्रीयता के पक्ष में है या राष्ट्र विरोधी पक्ष में है? ऐसा तो कभी नहीं रहा। ऋषि दयानंद के अनुयायियों ने ही हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा, और आज उसी आर्य समाज का नाम लेकर के हो क्या रहा है? अभी अभी आप लोगों ने देखा कि महाराष्ट्र के अंदर में पालघर में किस तरीके से सन्यासियों को मारा गया। 2 सन्यासी की हत्या हुई, एक ड्राइवर को भी मारा, और बाकायदा षड्यंत्र रच करके मारा। षड्यंत्र रच करके मारा, वरना इतना लाठी डंडा हथियार ये सब क्यों और कैसे आए, अगर पहले से इनकी योजना नहीं थी तो। और महाराष्ट्र की सरकार जो है वो एक शेर का बच्चा बिल्ली बना हुआ है, क्योंकि वो कांग्रेस और एनसीपी के पैरेड में है। दाएं मुड़ेगा दाएं मुड़, बाएं मुड़ेगा बाएं मुड़, वो दाएं बाएं मुड़ रहे हैं। सच्चाई और यथार्थ पर बोलने के लिए उनके पास न समय है न शब्द है। जिस बाल ठाकरे ने शिवाजी का नाम लेकर के संपूर्ण महाराष्ट्र को हिंदुत्वमय बनाया, और आज बाबा साहब बाल ठाकरे के पुत्र बिल्ली बनकर के काम कर रहे हैं। बल्कि धन्यवाद तो देना चाहिए भाई राज ठाकरे जी को कि जिन्होंने इस हिंदुत्व के नाम पे या अपने चाचा जी के सिखाए हुए रास्ते पे चलकर हिंदुत्व को एकत्रीकरण करने में वो लगे हुए हैं। वहाँ राजू मिस्त्री जो उनके बॉडीगार्ड हैं, उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा करके अग्रसर हो रहे हैं। तो ये जो काम वर्तमान समय में हो रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार, इस पे अग्निवेश का कोई वक्तव्य नहीं और ना ये सेकुलरवादियों का कोई वक्तव्य है। तो मेरा कहना तो इतना होगा इन आर्य समाजियों के लिए कि जब ऋषि देव दयानंद ने विष पी करके वैदिक सिद्धांत हमें दे करके गए, वैदिक मान्यता हमें दे करके गए, वैदिक परंपरा हमें दे करके गए, आज उस आर्य समाज में क्या हो रहा है? ऋषि दयानंद के विरोधी विचारधारा के लोग आज हावी हो रहे हैं। इसलिए मैं केवल 2 टुक में यही कहना और बताना उचित समझा कि वर्तमान समय में संपूर्ण आर्य जनों को एकत्र होकर या आर्यों का एकत्रीकरण करते हुए ऐसे ऋषि दयानंद के विरोधी विचारधारा वालों को आर्य समाज से निष्कासित किया जाए, यही एक रास्ता है। वरना मुझे क्या परेशानी थी
पर इस सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकारते हुए मैंने तो अपने ऊपर ना जाने किन किन मुसीबतों को झेला, अभी भी झेल रहे हैं। और इन आर्य समाजियों ने मेरे साथ क्या अत्याचार किया है उसके लिए तो मैं अलग से बताऊंगा। खैर, तो ये सब परेशानी को मैं झेला किस लिए? इसी ऋषि व देव दयानंद के सत्यवादिता का, वैदिक विचारधारा का, वैदिक परंपरा का, ऋषि परंपरा को उजागर करने के लिए जनता जनार्दनों के बीच में मैं इसी सत्य को उजागर करने में लगा हूं। तो जब वेद, आर्य समाज, ऋषि दयानंद सत्य को उजागर करने में लगे थे और इसी पर हमारे लोगों ने बलिदान दिया इस सत्य को उजागर करने में, आज उस संगठन में हो क्या रहा है? ऋषि के गला घोटने वालों का ही वर्चस्व हो रहा है। इसीलिए मैं इतना कहना उचित समझा या युक्ति युक्त समझा कि आज संपूर्ण आर्य समाजी कहलाने वालों या आर्य कहलाने वालों का एकत्रित होना बहुत जरूरी है। तभी हम गैर आर्य समाजियों से संघर्ष कर सकते हैं, संघर्ष कर पाएंगे। गैर आर्य समाजियों को आर्य समाज नामी संस्था से निकाल बाहर करना पड़ेगा। इसके लिए हम और आपको एकजुटता दिखानी होगी और एकजुट हो करके ही हम इसे अंजाम दे सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर ही विराम दे रहा हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।